रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि श्री राम ने माता शबरी के भक्तिभाव में खोकर उनके झूठे बेर खाए थे, लेकिन लक्ष्मण जी को माता शबरी का श्री राम के प्रति यह भाव भाया नहीं था और वे इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने श्री राम की आज्ञा भी न मानी थी और श्री राम के कहने के बाद भी शबरी के झूठे बेर नहीं खाए थे। फिर कैसे शबरी के उसी बेर के कारण लक्ष्मण जी की युद्ध में मूर्छित होने पर बची थी जान, आइए जानते हैं। रामायण के अनुसार शबरी माता जब श्री राम को अपने झूठे बेर खिला रही थीं, तब श्री राम ने उन बेरों को बड़े ही प्रेम से खाया था और लक्ष्मण जी से बात करने के दौरान उन बेरों को माता सीता द्वारा बनाए गए अनगिनत मिष्ठानों से भी मीठा बताया था। यह सुन लक्ष्मण जी विचलित हो उठे थे कि उनकी माता समान भाभी के लिए श्री राम ऐसा कह रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने गुस्से में उन बेरों को हाथ तक नहीं लगाया था। लेकिन जब श्री राम ने लक्ष्मण जी से बेर खाने को कहा तो उन्होंने एक बेर श्री राम के हाथों से लिया और उनकी नजरों से बचाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वह बेर द्रोणगिरी पर्वत पर जा गिरा। असल में यह श्री राम की लीला ही थी, क्योंकि श्री राम को आगे होने वाली सभी घटनाओं का पता था। श्री राम को पता था कि आगे चलकर उनका युद्ध रावण से होने वाला है और इसी युद्ध में रावण पुत्र मेघनाद और लक्ष्मण का भयंकर संग्राम होगा। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण द्वारा जानबूझकर माता शबरी के बेर को द्रोणगिरी पर्वत पर फेंकवाया था। यही बेर श्री राम की महिमा से द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी बन गया था। इसी संजीवनी बूटी को हनुमान जी तब लेने पहुंचे थे जब मेघनाद से युद्ध के दौरान शक्ति लगने के कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनके प्राण संकट में आ गए थे, और जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए तब लक्ष्मण जी के प्राण बच पाए थे।